नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज होली का दूसरा दिन है और हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चल पड़े हैं। शायद हमारा ऋषिकेश जाने का प्लान बन सकता है, बट लेट्स सी। आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड। होटल देख रहे थे बट कहीं बुकिंग नहीं मिल रही क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड था, फ्राइडे से लेके संडे का, तो शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स सी, अगर हम मिल जाता है हमें होटल या हम अगर वहाँ तक जाते हैं तो मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं गंगा आरती में जाऊँ। मैं कभी गई नहीं वहाँ, उसको भी कैप्चर करने की। तो चलिए आगे ब्लॉग में मिलते हैं। तो फिर हम देवराना गए। देवराना रास्ते में ही पड़ता है, जो कि दिल्ली से लगभग 125 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। ये एक बेहतरीन वीकेंड गेटवे है। आप ज़रूरी नहीं कि अगर हम हरिद्वार ऋषिकेश जा रहे हैं तो उस रास्ते पे जाएं। वीकेंड पे भी लोग आते हैं यहाँ पर और काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है। सुकून से आप यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है ये जगह, और ये जगह काफ़ी बहुत ही मतलब पारंपरिक चीज़ों के लिए फ़ेमस है। यहाँ आकर ऐसे आपको लगेगा जैसे गांव में आ गए हैं, और ऑथेंटिक खाना मिलता है यहाँ पे। गांव की थीम पर बेस्ड है ये यहाँ का पूरा माहौल। और तो हॉल्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। काफ़ी सारे फूड आउटलेट्स हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं। चाय पकौड़े से लेके प्रॉपर लंच डिनर भी यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोगों ने तो कुछ ऐसा खाया नहीं, बस कॉफ़ी पी हम लोगों ने। थोड़ा सा एक गाड़ी में काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे, तो हमारे लिए भी थोड़ी मूवमेंट बहुत ज़रूरी थी। तो एक अच्छा सा हमारे लिए भी गेटवे था। तो यहाँ रुकने के बाद हम लोग फिर आगे को बढ़ चले। तो दोस्तों, हम एंटर कर गए ऋषिकेश में, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एडवेंचर। आप लोग सबको पता ही होगा कि ऋषिकेश बहुत ज़्यादा फेमस है योगा के लिए। यहाँ आते ही एयर इतनी फ्रेश थी, इतना अच्छा लगा, और मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि हमें कितना मज़ा आया ये देख के। लोग राफ्टिंग कर रहे थे। राफ्टिंग से पर्सनली मैं बहुत डरती हूँ। मैं एक बार राफ्टिंग कर चुकी हूँ, और वो जब भी वो रैपिड आता है, जो इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, उस पर राफ्ट चल रहा होता है हमारा, वो बहुत ही स्कैरी लगता है मुझे। तो बस मैंने एक बार लाइफ में ट्राई किया है, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। और जो भी मेरे करीबी लोग हैं, जो मेरे नोन हैं, फैमिली वाले, फ्रेंड्स, मैं उनको भी जाने नहीं देती। मुझे लगता है कि नहीं, प्लीज़ तू मत जाओ। बिकॉज़ जिनको स्विमिंग आती है उनके लिए तो बहुत सही है, लेकिन जिनको स्विमिंग नहीं आती उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बिकॉज़ वो आई डोंट नो, जिनको पानी से डर लगता है, वो अगर पलट जाए, अगर लाइफ जैकेट में घुस, तो मेरे को पर्सनली बहुत डर लगता है। तो मैं जिनसे भी बहुत प्यार करती हूँ, जो मेरे अपने लोग हैं, मैं उनको अपनी तरफ से सजेशन देती हूँ कि मत जाओ, बाकी उनकी मर्ज़ी होती है। एनीवेज, तो हम आगे बढ़ गए। तो ये हमारे होटल से व्यू था। हम लोग टियारा रिजॉर्ट में रुके थे। बिल्कुल एंड में हमने बुकिंग करी थी। एंड भी क्या, जिस दिन हम निकले थे, ऑल ऑफ द सडन प्लान बना। उसी दिन हम दोपहर के आई थिंक 1-2 बजे के करीब हम बुकिंग कर रहे थे। तो हमें सारे जितने भी अच्छे होटल थे सारे फुल थे, पैक थे। लॉन्ग वीकेंड की वजह से भी, बिकॉज़ फ्राइडे को होली की छुट्टी थी, तो लोग प्लान करके फ्राइडे, सैटरडे, संडे की छुट्टी लेकर गए थे। तो पूरी बुकिंग थी। बट होटल मुझे अच्छा लगा। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था। टॉप फ्लोर पे था हमारा रूम, तो यहाँ से मतलब पहाड़, और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ही बसा हुआ था। तो बहुत अच्छा था ये। मेरे को तो मौका चाहिए था कि ऐसी जगह मिले तो मैं अपनी थोड़ी शूटिंग भी कर लूँ, कुछ गाने वगैरह या परफॉर्मेंस कर लूँ। तो हमें जाना था गंगा घाट पे आरती देखने। तो मैं फटाफट हम रेडी हुए और गंगा आरती देखने के लिए निकल गए। ये आ गए हम त्रिवेणी घाट पे। इतना अद्भुत नज़ारा था। एक तो शाम का वक्त था, और अभी मार्च के महीने में मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। शाम के टाइम इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम लोग वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इतना प्यारा लग रहा था, इतनी शांति। वेट कर रहे थे 7 o'clock के करीब आरती शुरू होती है गर्मी के टाइम पे, और सर्दियों में 6 बजे का टाइम होता है। तो बिल्कुल टाइम पे आ गए थे। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन चल रहा था, तो इस वजह से लास्ट डे था जिस दिन हम वहाँ पर थे, 15 मार्च को। और कैलाश खेर और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे। तो हम लोग बस वेट कर रहे थे कि कब गंगा आरती शुरू हो और वो एक्सपीरियंस करें, जो कि हमने थोड़ी देर बाद किया। ऑसम एक्सपीरियंस, सीरियसली ऐसा लगा जैसे दुनिया में कुछ और नहीं है, बस जाओ आकर यहाँ पर। बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ त्रिवेणी घाट पे, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं गंगा आरती। ऑसम,
गंगा आरती के लिए। तो हम लोग टाइम पे पहुंच गए हैं। लेट्स सी कितनी देर में शुरू होता है, फिर मैं वो रिकॉर्ड करूँ। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, मैंने सोचा कि जगह और मौके का फ़ायदा उठाया जाए, तो मैंने काफ़ी सारी शूटिंग करी सॉन्ग्स की। और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। वो नेचुरल जो भी मैं गाना शूट कर रही थी, जो भी उसके बोल थे, वो नेचुरल हवा चल रही थी और वो अपने आप ही उसमें रिकॉर्ड हो रहा था। तो वो एक्सपीरियंस तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये सारी रिकॉर्डिंग ख़त्म की हमने, क्योंकि निकलना था हमें आज के दिन ही। हमारा मतलब एक दिन के लिए हम गए थे और संडे को ही रिटर्न होना था। सैटरडे को गया और संडे को रिटर्न होना था। तो जितना भी मैं रिकॉर्ड कर सकती थी, लिमिटेड जो भी था मेरे पास, मैं ट्राईपॉड लेकर नहीं गई थी, मैं लैपटॉप लेकर नहीं गई थी। तो फ़ोन से जितना रिकॉर्ड कर पाई मैं उतना ही कर पाई। होल्ड करके करना पड़ रहा था। वो आपको मेरी वीडियोज़ में नज़र आएगा डिफरेंस। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस था दोस्तों। सीरियसली बहुत मज़ा आया। वो एक दिन का ही शॉर्ट एंड क्रिस्प था हमारा स्टे, लेकिन बहुत मज़ा आया। आज सुबह हो गई है और हम लोग अब यहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है कल रात को ऋषिकेश में, और सो रही थी तो पता नहीं चला, बट इतना शोर होने लग गया और बादल गरज रहे थे तो नींद खुल गई। मौसम और भी अच्छा हो गया है, ठंडक बढ़ गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। जाने का वैसे मन तो नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, अपना घर होता है। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब भी मैं कहीं ट्रिप पे जाऊँ और वहाँ से अपने घर आऊँ। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों, और मैंने गंगा आरती ऐड कर दी है, आप लोग देखिएगा। और भगवान जी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों। आपसे फिर मिलूँ।